नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबको आपके ही अपने YouTube चैनल बी माइंड पे। चलिए आज बात करने वाले हैं वीगनिज्म के बारे में। साथ में और बताऊंगा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस 1 साल तक क्या रहा है और इसकी शुरुआत हमने कहां से की है, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन सा फूड वीगनिज्म में आता है, कौन सा नहीं आता है, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वीगनिज्म क्या है। इंसान 3 तरह का होते हैं खाने के तौर पे देखा जाए तो। एक होते हैं शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक होते हैं विगनवादी। विगनवादी की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हमारे समाज में डेवलप हो रहा है तो उस तरह से जो बुद्धिजीवी आगे आ रहे हैं और आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर पहुंच रहे हैं तो वो धीरे धीरे विगन चीज में आ रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। तो विगनवादी क्या है। सबसे पहला सिम्टम्स विगनवादी का यही रहता है कि वो कोई भी एनिमल फूड, एनिमल सोर्स जो प्राप्त हो रहा है उनका उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, इनके पे भी आगे चर्चा करूंगा मैं। तो सबसे पहला जो मांसाहारी आते हैं उन पे बात करते हैं। मांसाहारी आप लोगों को पता होगा, जो आप डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। इसमें से क्या हो सकते हैं, आप चिकन खाते हैं या फिर जो मांस आता है वो मांसाहारी में आता है। फिश आता है, एग आता है, इस तरह का जो चीज आता है वो मांसाहारी में आता है। उससे थोड़ा आगे आते हैं जो थोड़ा सा धार्मिक है, वो किस चीज में उपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो मांसाहारी चीज नहीं खाते हैं। वो मांसाहारी अगर खाते हैं तो उनको पाप बद्ध महसूस होता है और वो इसलिए नहीं खाते हैं। और बहुत सारे को शारीरिक कष्ट होता है, जैसे कोई फिजिकल चैलेंज है वो भी नहीं खाते हैं। बहुत सारे ऐसा चीज है जिसको कुछ बीमारी है तो वो भी नहीं खाते हैं मांसाहार का सेवन, और वो आ जाते हैं शाकाहारी में। शाकाहारी में आप क्या उपयोग कर सकते हैं, जो साग सब्जी फ्रूट इस तरह का जो मिल्क प्रोडक्ट होता है वो आप यूज कर सकते हैं। जो मिल्क प्रोडक्ट के द्वारा बहुत सारे ऐसे चीज बनाए जाते हैं वो उपयोग कर सकते हैं, जिसमें एक होते हैं। ठीक है। अब लेकिन हनी की अगर बात आती है तो हनी भी शाकाहारी में आती है और ये मांसाहारी में भी आती है। ये दोनों कॉलम तो आप समझते हैं, आप आसपास देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये दोनों चीजें हैं। अभी आते हैं वीगनिज्म में क्या है। वीगनिज्म क्या है। वीगनिज्म में सबसे पहले आपको एक चीज देखने को मिलेगा, जो मांसाहारी और शाकाहारी ये दोनों से अलग होते हैं। ये अलग किस लिए होते हैं, क्योंकि ये जो वीगनिज्म है यहाँ पे आपको एक चीज मिलती है कि जो आप फूड कोई भी खाते हैं वहां पे आपको देखना पड़ता है कि ये एनिमल सोर्स से आया है या नहीं। अगर ये एनिमल सोर्स से आया है तो वो बिल्कुल छुएंगे नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाते हैं शाकाहारी और विगनवादी में। तो शाकाहारी में क्या है, शाकाहारी में आप दूध का प्रोडक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं, आप हनी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको विगनवाद में ये चीज उपयोग नहीं करना होगा। आप समझ रहे हैं। मैं खुद 1 साल से नहीं खाया हूँ, हाँ, लेकिन 2-3 बार मैं खा लिया हूँ पनीर, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो इसलिए मुझे खाना पड़ा। ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शन में है। लेकिन 3 साल में 1-2 दिन मैंने खा लिया तो थोड़ा बहुत चल जाता है वहां पे वो थोड़ा सा, लेकिन अभी कोशिश करता हूँ कि नहीं खाने के लिए। तो ये चीज हो गया। अब विगनिज्म में क्या आता है कि मिल्क प्रोडक्ट या फिर जो जानवर होते हैं, जानवर से कोई भी चीज हमें अगर मिल रही है तो उनका उपयोग नहीं करना। क्यों नहीं करना, इन पे भी बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब में भी अवेलेबल है और फेसबुक पेजेस में भी अवेलेबल है। फेसबुक पेजेस के एक था वाई वी केयर इस तरह का नाम का, तो वो विगन बात को प्रमोट करते हैं। ऐसे करके ही अगर स्पिरिचुअल चीज में देखा जाए तो यूट्यूब में आचार्य प्रशांत का जो वीडियो सब है वहां पे वो इनको भी प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक जो चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी बातें बढ़ाते हैं। आध्यात्मिक में एक चीज होता है कि हमें अपने दिमाग से आगे बढ़ना चाहिए, हमारे अपने विचारों को फैलाना चाहिए और सही विचार जो नैतिक है वो विचार है, ना कि कोई भौतिक चीजों में ज्यादातर उपयोग करना चाहिए। ये थोड़ा ऊपर की लेवल की बात कर रहा हूँ तो बहुत जगह समझ में आएंगे या नहीं आएंगे, पर मेरा मुख्य उद्देश्य इस वीडियो का यही है कि आपको विगनवाद का तरह बढ़ाना चाहिए। विगनवाद क्या होता है कि देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हिंदू धर्म में हम गाय को अपनी माता कहते हैं। ठीक। अभी क्या होता है कि जब हम किसी को माता कहते हैं तो हम उनका संरक्षण किस तरह से करें, उनको किस तरह से हमें एक उत्तरदायित्व जैसा कर्तव्य बन जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है और हमें सहानुभूति भी उनसे रखनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या हो जाता है कि जब हम कोई भी चीज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं तो उनका डिमांड बढ़ता है।
अगर हम दूध का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तो उनका डिमांड भी बढ़ेगा, और उनका जब डिमांड बढ़ेगा तो किस तरह से गायों की संख्या है वो बढ़ेगी, गाय की संख्या बढ़ेगी। और ये गाय की संख्या जब बढ़ती है तो यहाँ से जो मांस का उत्पाद है वो भी बढ़ता है। आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जो बीफ का जो मांस होता है वो भारत दूसरा निर्यात करता है, दूसरा देश बन चुका है। तो ये काफी खराब बातें हैं। अभी आपको देखनी पड़ेगी कि ये जो गाय से लेके जो वीगनिज्म का जो रिलेटेबल जो कंटेंट यहाँ पे निकलते हैं वो क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कि हम गाय का सेवन का दूध के रूप में सेवन करते हैं, चाहे वो पनीर या फिर उनका जो दही बनते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज बनते हैं, उनका उपयोग करते हैं। जो उपयोग करते हैं उनको तो लगता है कि हम बहुत ही सुरक्षित है और फिर इनसे कुछ हमें हानि नुकसान नहीं होगी, और हम गाय को एक अच्छे तरह से देखते हैं, जानवर की तरह नहीं देखते हैं, उनके माता की तरह देखते हैं इस तरह से। लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकल क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो उनको एक आर्टिफिशियल तरह से उनको ज्यादा से ज्यादा बनाया जाता है। उनपे बहुत सारे ऐसे तकनीकें हैं जो उन्हें आर्टिफिशियल तरह से प्रेग्नेंट किया जाता है, और जब वो दूध देने की अवस्था में नहीं रहती है तब तो उनको कसाई खानों में भेज दिया जाता है। तो हम सिर्फ उनको सामने जो चीज है वो चीज देख पा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे क्या हो रहा है यहाँ पे जानने का कोशिश भी नहीं करते हैं हम लोग। जब गाय दूध देना बंद कर देती है उनको कसाई खानों में भेज दिया जाता है, उनके जो चमड़े हैं उनको निकाल लिया जाता है, अच्छे अच्छे वहां से जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं, जो कि बहुत ही क्रूड तरीके से किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जो उससे बनाई जाती है गाय से या फिर कोई और जानवर से, जहाँ पे हड्डियों से बहुत सारे टूथपेस्ट बनाए जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे केमिकल जो बनाए जाते हैं, जो क्रीम होते हैं चेहरे पे लगाने वाला या फिर शेविंग क्रीम होती है, वो सब बनाए जाते हैं जानवरों के हड्डियों से। तो आपको देखना पड़ेगा कि हम गाय को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से जानवर पे जो शोषण करते हैं वो शोषण हम नहीं कर सकते हैं। किस तरह से जब आप जानिएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आपको समझना चाहिए कि ये जो शोषणवाद है वो सिर्फ इंसानों पे होती है, लेकिन अभी धीरे धीरे जानवरों पे तो बहुत समय से चली आ रही है। पर क्या हम इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं कि इस तरह से हम इंसानियत या जो मानवता है उनको जीवित रख सकते हैं? आपको इस चीज में आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी क्या होती है कि जो विगनवाद है सिर्फ मैंने मिल्क प्रोडक्ट और गाय का उत्पाद से बनाए, इस तरह के बहुत सारे जानवर होते हैं जिन पर हम शोषण करते हैं। बहुत सारे, एक जो मुर्गा हो गया वहां से लेके, या एक बकरी हो गया, यहाँ से लेके इस तरह की जो मांस खाते हैं या फिर उनके चमड़े का उपयोग करते हैं, वो काफी गलत बात है। क्योंकि हम लोग जानबूझकर थोड़े से स्वाद के लिए या फिर जो कपड़े बनते हैं पहनने के लिए उनका उपयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप उस जानवर के तरह रहे, उस जानवर के जगह में रहे, और आपको उस तरह का शोषण किया जाता है, आपसे जबरदस्ती हर चीज कराया जा रहा है, ऊपर से आपका जो स्वाद के लिए आपको काट के खाया जा रहा है। आप समझिएगा ये चीज को, क्योंकि प्राण उसमें भी है और प्राण आप में भी है, जीवात्मा दोनों में है, दर्द दोनों को होते हैं। फिर आपका जो ये डिफरेंस देख रहे हैं, आपका जो ये अंतर है, वो अंतर को ही, जब ये अंतर जो है, ये अंतर को ही एक दूसरे से अलग करते हैं, एक जीवात्मा से अलग करते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ये चीज है क्या। जब आप खुद पे आंच नहीं आना चाहते कोई भी चीज, तो दूसरे पे आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये शोषण कहाँ नहीं है, सबसे पहला ये बात आती है। शोषण जो है ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगी कि जब भी आप अपने कहीं काम कर रहे हैं तो वहां पे थोड़े बहुत होते हैं, तो वो चलते हैं, क्योंकि हम लोग मेंटली स्ट्रांग है और फिजिकली उस तरह से स्ट्रांग बन चुके हैं। पर एक जानवर जिसके पास में बोलने का उनका जुबान नहीं, उनकी पीड़ा समझने चाहिए, क्योंकि होती है बहुत सारी चीजें। एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई पेट है घर में, उसको आप कोई मार के खा रहा है, तो वहां पे थोड़ी बहुत आपको पीड़ा होगी, आपको वहां पे दर्द का अनुभव भी होगा, आपको सहानुभूति भी होगा वो चीज से, लेकिन आप कर क्या सकते हैं। लेकिन यही आ जाता है ना, अपना चीज अपना और दूसरा का चीज दूसरा। आप अपना बकरा को खाए तो वहां पे आपको सहानुभूति ऐसे मिल सकती है, लेकिन दूसरा का बकरा को खाए तो चलो चलता है, प्रैक्टिकल चीज कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही आते हैं कि आप अपने विचारों में एक शुक्र के रह चुके हैं। शुक्र मतलब आपके विचारों को जंग लग चुका है, आप वहां से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज है। आपको बहुत सारे ऐसे चीज है जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है,
ठीक है। लेकिन आप जब जानिएगा, धीरे धीरे इस चीज में जब जानने की कोशिश कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपसे कितनी बड़ी गलती हो रही है। अब बात करते हैं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा था। जब मैं पता चला मुझे कि वीगनिज्म भी एक चीज होती है और मैं ठहरा एक्सपीरियंस करने वाला। कुछ भी चीज होते है तो मुझे उसका एक्सपीरियंस लेना बहुत ही अच्छा लगता है, बस यही चीज मेरा है। तो मैंने देखा, उसके बाद देखने कहाँ शुरुआत हुआ, एक फेसबुक में वीडियो मैंने देखा था वाई द केयर नाम का, फिर उनको मैं फॉलो करते रहा एक चीज, फिर आचार्य प्रशांत का वीडियो देखा मैंने, फिर इस तरह के बहुत सारे धार्मिक चीजें आते हैं, वहां पे आपको देखा। तो आपको एक चीज पता चलनी चाहिए कि हम लोग जो है वो चीज क्यों है। इंसानियत का जो एक डेफिनेशन होना चाहिए वो आपके अनुसार अलग हो सकता है, मेरे अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता है कि किसी और को शोषण करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग समाज में सबसे ऊपर में है। जानवर भी है पर जानवर को उस तरह का दिमाग नहीं है, उसका उस तरह का ब्रेन डेवलप नहीं हो चुका है जिस तरह का हम लोग का है। हम लोग के अंदर समझदारी है, यही समझदारी जानवरों से हम लोग को अलग करती है। और रहा प्रवृत्ति की बात, इंसान और जानवर में मतभेद जो अंतर होता है इसी चीज का कि वो नहीं समझते, हम लोग समझते हैं, लेकिन उनका भी एक कंडीशन होता है, हम लोग का भी एक कंडीशन होता है। हम लोग कंडीशन क्या है कि हम लोग फ्यूचर का सोचते हैं, हम लोग अपने बॉडी का केयर करते हैं, वो लोग हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग फ्यूचर का नहीं सोचते हैं। तो अंतर आप समझ पा रहे होंगे। जो चीज हम खा रहे हैं वो अगर नुकसान दे रहा है हम लोगों को और ये पर्यावरण को भी नुकसान दे रहा है तो वो चीज कहाँ से सही हो सकती है, वो हम लोग का भविष्य किस तरह से कर सकती है। यहाँ पे आपको एक चीज समझने को मिलेगी कि जब कोई भी किसी भी चीज का हम लोग शोषण करते हैं तो वहां पे वो चीज क्या करती है कि एक टाइम पे विरोध कर देती है। ये चीज इंसानों के साथ है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। जानवर को हम लोग मानसिक तौर पर गुलाम बनाए हैं, लेकिन उनको फिजिकल तौर पे भी गुलाम बनाना शुरू कर दिया है। और हम लोग इंसान जाति इतने नीच होते जा रहे हैं खाने एक नॉर्मल से स्वाद के चक्कर में कि किसी का जान ले रहे हैं, किसी का हत्या कर दे रहे हैं। तो आपको एक चीज ज्यादा से ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे थे मेरा क्या केयर है इस पे, हम तो करेंगे ही, इस तरह का बहुत सारे धारने वाले इंसान है जो उनको मेरे नजर में उन इंसान को इंसान से अलग करती है। तो आपको चीज को समझना पड़ेगा कि कहाँ एक लाइन जो लकीर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि जब आपको कोई बीमारी, गंभीर बीमारी है, उसमें अगर आपको मांसाहार का सेवन करना बहुत से ज्यादा जरूरी है तब आप कर सकते हैं। ये नहीं डेली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दवाइयां भी बनती है जो होम्योपैथिक में आती है और एलोपैथी में भी आती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज का उपयोग कर सकते हैं और क्या चीज का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि आचार्य प्रशांत का और बहुत सारे ऐसे धार्मिक चीजों में मैं गया, उसके बाद मुझे पता चला कि क्या चीज का उपयोग करना चाहिए और क्या चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये बस मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो था 1 साल का वो था। और 1 साल में हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आई है, तो सबसे पहले बहुत ज्यादा ऐसे बोलते हैं कि हम मांस मछली या फिर दूध का प्रोडक्ट नहीं खाएंगे तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेंगे। मैं यहाँ पे हूँ, बहुत सारे ऐसे वीगन बाद आदमी है, वो भी यहाँ पे वो भी सुरक्षित है। और रहा उल्टा, वीगन बाद जब आप बन जाते हैं तो आपका जो बॉडी में जो सकारात्मक परिवर्तन आते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कोई भी डिप्रेशन में है या फिर कोई भी ज्यादा सोचने समझने या फिर किसी को भी मेंटल वर्क ज्यादा से ज्यादा करने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे वो इस तरह का उपयोग कर सकते हैं। वीगन बाद में वो आ सकते हैं। वीगन बाद में ऐसा बात नहीं कि मैं ही आया हूँ, और बहुत सारे ऐसा चीज है मैंने ऐसा सुना हूँ। मतलब जब इस तरह से स्क्रॉल कर रहा था, जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स है, शाहिद कपूर हुआ या फिर कार्तिक आर्यन, शायद अमिताभ बच्चन जी जो है, वो इस तरह के वीगन बाद अपनाते हैं। ऐसे में बहुत सारी चीज है। हाँ, इंडियन क्रिकेटर में विराट कोहली जो है वो वीगन बाद में आते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, इतने बड़े से बड़े आदमी वो इस तरह का कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पीछे जरूर एक लॉजिक होगा। वो लॉजिक क्या है, यही सब चीज के बारे में है। जब आप किसी और को हैप्पी देखना का शुरू कर देते हैं तो आपका हमेशा जो परिवेश होता है वो हमेशा खुशी रहता है आपसे। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज आपके लिए उपयोगी है और क्या चीज आपके लिए उपयोगी नहीं है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस 1 साल का बता रहा हूँ कि क्या है कि 1 साल पहले जब कोविड-19 अपने चरम सीमा पे थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही थी और लॉकडाउन हो चुका था, उस समय चिकन के दाम बहुत ही ज्यादा गिर चुके थे।
तो चिकन के दाम जब कम चुका उसके बाद मुझे खुद से एक अनुभव हुआ कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज में है कि हम मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी चीज में देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं चमगादड़ से जो कोविड-19 वायरस जो आए हैं, तो वहां पे इस तरह के वो से पहले बहुत सारे जो वायरस सब आए हैं वो यूं ही नहीं आए, किसी न किसी जो मांसाहार चीज है उसी से आए हैं। तो चिकन का दाम कम चुका था वहां पे, और उसके बाद मुझे भी लगा कि अभी खाना सही नहीं है। तो उसके बाद से जब मैं मांसाहार छोड़ा, उसके बाद से जब वेगन चीज मैंने देखा कि ऐसा भी चीज होता है, तो उसके बाद से मैं दोनों छोड़ दिया। और रहा आज का दिन 24 तारीख है और ये 2021 24 मार्च है आज का दिन, ये वीडियो बना रहा हूँ। आज तक मैं विगनवाद हूँ। उसके पहले जब मैंने 2020 के 21 मार्च को मैं छोड़ा था, तो मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है विगनवाद में आने का। और इसमें शारीरिक परिवर्तन ये आया कि देखिए, हाँ एक बात होता है कि आपके शरीर में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं। जैसे बॉडी आपका थोड़ा बहुत वीक होने लगता है थोड़ा टाइम में, वो बाद में ठीक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, आपका जो मानसिक खुशहाल जिसमें बोला जाता है, उसमें काफी ज्यादा इम्प्लीमेंट होगी और उस पर सुधार होगी, और आपको अंदर जो एक खुशी का अनुभव होगा वो चीज आपको अनुभव होगा। और ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। आज के दौर भरी जो जिंदगी है, इसमें कोई भी ज्यादा आपको डाइट में ना इस तरह का फॉलो कर सकता है, क्योंकि समय किसी के पास में नहीं है। हाँ, एक समय जब अगर इंफॉर्मेटिव चीजों पे लगाई जाए तो काफी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि एक क्लाइमेट चेंजिंग पे बहुत ही ज्यादा बड़ा इफेक्ट मांसाहार का सेवन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद से जब भी आप कुछ खाने जाए तो थोड़े से संवेदन होके उसकी आंखों में देखें। देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि आप अंदर से कितने नरम दिल के इंसान है, और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं वो किसी क्रूरता से कम नहीं है। आपके वजह से कोई एक कसाई घर में एक जानवर कट रहा है, समझ, ये बहुत ज्यादा डीपली बात है। आप तो घर में बैठे रहते हैं, आपके घर से कोई आ जाता है बाजार में, वो चिकन या फिर फिश या फिर अंडे होते हैं, इस तरह से उठा के लाते हैं और खाते हैं, तो उसमें चलता है। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी आपको वो ज्यादा जाननी जरूरी है। आप क्यों करेंगे? जीवन एक नहीं है। अगर आप हिंदू है तो आपको पुनर्जन्म पे विश्वास होगा, तो पुनर्जन्म पे जब होगा तो आप थोड़े से बोल सकते हैं कि आपका जो कर्म है, कर्म के हिसाब से फल मिलता है। ठीक इसी सिद्धांत पे भी ये चीज किया जाता है। जब आप दूसरे की पीड़ा नहीं समझेगा तो आपका पीड़ा किस तरह से कोई समझेगा? आप भी एक टाइम पे वो चीज करेंगे। तो ये जो नकाब रहता है कि आप धार्मिक है या फिर आप इस तरह के हैं, आप धार्मिक अवश्य हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक के पीछे के विचारों को ज्यादा जानना जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये चीज ज्यादा से ज्यादा जरूरी माननी चाहिए। और रहा बात सिर्फ ये एक ही जानवर पे नहीं है, ये पूरे के पूरे पशुओं में है। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा जाननी ये ज्यादा जरूरी है। आप देखिए, आप अपनी चिंतन शक्ति को बढ़ाए और अपने चेतना से हर काम कीजिएगा तो लाइफ में एक न एक टाइम पे आप आगे जाइएगा। अगर आगे नहीं भी जाते हैं तो आप जिस स्थिति में है वहीं पे आप खुशहाली आपको देखने को मिलेगी। वीडियो की शुरुआत थी वहां पे, हाँ मुझे पता है कि बहुत जगह मिस्टेक हुई है, पर क्या है कि 2 महीना बाद में वीडियो शूट कर रहा हूँ और थोड़े बहुत दिक्कतें आती है, तो कोई नहीं, चलता है इतना सारा। आप ऑडियंस आप समझेंगे इतने सारी चीजें में। तो वीडियो यही अंत करता हूँ वीडियो का। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और सबसे ज्यादा वीडियोस में अगर कोई भी दिक्कत आती है कमेंट आप कर सकते हैं वहां पे। हाँ, बहुत जन का ऐसा भी कुछ रहता है कि अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये जो है ये चीज ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिसको नहीं खाते हैं, तो उनकी संख्या भी बढ़ जानी चाहिए थी। फिर वो कम क्यों हो रही है? जैसे हम लोग शेर का मांस नहीं खाते, लेकिन वो कम होती जाएगी, आपको पता चलेगा जिस तरह के। तो ये जो हम लोग तर्क देते हैं अपने छोटे से छोटे चीजों को लेकर, एक स्वाद को लेकर एक तर्क देते हैं कि अगर हम चिकन नहीं खाए या फिर हम बकरा नहीं खाए तो क्या होगा कि उनकी संख्या बढ़ जाएगी। उनकी संख्या बढ़ नहीं रही है, हम लोग बढ़ा रहे हैं, हम लोग पुश कर रहे हैं। जब हम लोग उसका पहले ही बताया हूँ ये सब चीज के बारे में। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप फेसबुक में ये वीडियो देख रहे हैं तो पेजेस को फॉलो कर दीजिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आपको बनना है नहीं बनना है वो आप पे डिपेंड है, लेकिन आपके वजह से किसी और का ज्यादा हेल्प हो सकता है। तो हेल्प करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, उसको सही सुझाव दे। ठीक है, आपका अगर कोई मन में प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई दूंगा।
या फिर उनका मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको वहां पे आपके सवाल का जवाब दूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ है। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, आप सही हो सकते हैं, लेकिन आपसे ही एक कम से कम एक निष्कर्ष पर तो पहुंचेंगे, एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे। तो वो चीज के लिए वीडियो था। इसके बाद से और भी ज्यादा वीडियो आने शुरू होंगी। इतना समय देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये चीज को इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई करें। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम जानने का कोशिश करें। जब आप जान जाइएगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज छोड़ दीजिएगा। आपसे नहीं हो पाएगा ऐसा लग सकता है, लेकिन हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में जरूर डालूंगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी माइंड एंड बी हेल्दी। धन्यवाद।